देखिए शेख, हर दिन हम लोग नींद से उठने के वक्त कोई ख़बर सुनता है, यानी गमी ख़बर इंडिया के हालात में, और बहुत मस्जिदों के ख़िलाफ़ में ऐसे बहुत सुन चुका हुआ अभी। तो इसमें हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। ये परेशान में इत्मीनान मिलने के लिए हम लोग क्या करना? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है हालात के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, कि हम जब सो करके उठते हैं तो हमको कोई निगेटिव खबर सुनने में मिलती है कि फ़लाँ जगह मस्जिद गिरा दी गई, या फ़लाँ जगह मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया, या कोई नया लॉ आ गया जिसकी वजह से मुसलमान परेशान हैं। इस तरह के मसाइल हम आए दिन सुनते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुमको जो भी मुसीबत लाहिक होती है वो तुम्हारी अपने हाथ की कमाई होती है, तुमने खुद कमाया होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बावजूद बहुत कुछ माफ़ कर देता है। तो असल में हमारी पॉलिसी इतनी कमज़ोर हो गई है, हमारा रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना कमज़ोर हो गया है, हमारा रिश्ता इस्लामी तालीमात से इतना कमज़ोर हो गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको निहत्ता छोड़ दिया है कि तुम जा करके कटो मरो कुछ भी करो, हमें तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सूरतुर राद में इरशाद है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन वाल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने दिल को और अपने नफ्स को पाकीज़गी फराहम ना करे, खुद अपनी हालत को ना बदल ले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ बुराई का इरादा कर ले, अल्लाह ना करे कि हमारे साथ वो बुराई का इरादा करे, किसी के साथ अगर रब्बे कायनात बुराई का इरादा कर ले तो उसकी बुराई के इरादे के बाद उस बुराई को कोई टाल नहीं सकता, और बिगड़ी चीज़ों को अल्लाह के अलावा कोई बनाने वाला नहीं है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। मस्जिद के टूटने या मस्जिद के ऊपर केस होने या मसाजिद के बारे में बहुत सारे केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें एक बुनियादी सवाल मैं हमेशा करता हूं मुसलमानों से। वो सवाल ये है कि मस्जिद टूटे या रहे, अगर मस्जिद के हुकूक आप नहीं अदा करते तो मस्जिद को बचाने का क्या फ़ायदा है? क्या मस्जिद सिर्फ ईंट और पत्थर और एसी और कालीन का नाम है? मस्जिद आज भी 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस दिन भी और उसके अगले दिन भी, उस रात में भी मस्जिदें वीरान थीं। और आज तक मुसलमान, मुस्लिम इलाकों का जायजा ले लें, मुसलमान अपने बिस्तर को छोड़ करके फजर की नमाज में हाजिरी देने को तैयार नहीं है। तो जब मुसलमान मस्जिद को आबाद करने के लिए तैयार नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी जोर लगा ले, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप देखें, खाने काबा की मिसाल हमारे सामने है। अब रेहा ने हमला किया तो छोटे छोटे परिंदे भेज दिए गए और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। वहां अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल था, और तवक्कुल के असबाब इख्तियार किए जाते थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन केसेस से हर सुबह जब हम उठते हैं और निगेटिव खबरें सुनते हैं तो इन खबरों को सुनने के बाद हम सबसे पहले अपनी गिरबान में अपना सर डालें और डाल करके सोचें कि हमने दिन भर में अल्लाह की कितनी बार नाफरमानी की है और कितनी बार हमने दीन की मुखालफत की है। अगर हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से निभाएगा तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम्हारे लिए कोई सुस्ती, कोई काहिली, कोई डर और किसी अंदाज की गमी की बात नहीं है। तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम हकीकी मोमिन हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुमने सब्र कर लिया और तकवा इख्तियार कर लिया तो ला यदुर्रुकुम, तुमको इन लोगों की चालें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। लिहाजा मुसलमानों की जिम्मेदारी मौजूदा हालात में यह है कि मुसलमान सब्र और तकवा इख्तियार करें, दीन की तरफ रुजू करें। ये सारे के सारे मसाइल सियासी तौर से आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को अमन व सलामती तब मिलेगी जब मुसलमान हकीकी मुसलमान बनेंगे और दीन की तरफ रुजू करेंगे।